हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसका ये 6th वीडियो है, छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो और अपलोड हो चुका है। आप उसको पार्ट बाय पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट देखें, सेकंड पार्ट देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। तो चलिए इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो उसमें क्या क्या इवेंट्स होता है, मतलब कौन कौन सा फेनोमेना होता है। तो इसको जनरली 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है कि एक प्री फर्टिलाइजेशन, यानी दोनों गैमेट के मिलने से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से पहले की बात को बताया गया। इसमें यह बताया जाएगा कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, और फिर वो गैमेट ट्रांसफर होकर के आपस में मिलेगा कैसे, फ्यूज कैसे होगा, यानी गैमेट ट्रांसफर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि दोनों गैमेट अगर आपस में मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। इसका बहुत ही डिटेल 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर में है, जहाँ पे प्लांट के बारे में अलग पढ़ना है और ह्यूमन जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में अलग पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज पढ़ लेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्टिलाइजेशन को फिर समझेंगे। उसके बाद हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके जायगोट का फॉर्मेशन कर देता है, उसके बाद का इवेंट क्या क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन होने से पहले, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने से पहले 2 मेन इवेंट होगा। एक होगा गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और दूसरा होगा गैमेट ट्रांसफर, कि वो गैमेट जो बना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, वो दोनों ट्रांसफर हो करके आपस में कैसे फ्यूज करेगा। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं, ओवरव्यू देखेंगे गैमेटोजेनेसिस का, प्लांट में कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है और एनिमल यानी ह्यूमन बॉडी में कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है। इसका पूरा डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ही। तो चलिए, गैमेटोजेनेसिस क्या है। ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का। ओके, गैमेट जो है वो हैप्लॉइड सेल्स है। हैप्लॉइड सेल्स कहने का मतलब ये है कि गैमेट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो हाफ होगा। ओके, जैसे हम लोग ह्यूमन के सेल में, हम लोगों के बॉडी में जितना भी सेल है, सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, यानी 23 पेयर, यानी 46 क्रोमोसोम है हमारे बॉडी के हर एक सेल में। लेकिन हमारे बॉडी में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट या फिर फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट, उसमें 23 क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे जो गैमेट बना उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया, इसलिए हम लोग इसको हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। 46 को ह्यूमन के लिए 2n से दिखाएंगे और 23 को n से। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग गैमेट्स के टाइप के बारे में, कि गैमेट्स का कौन कौन सा टाइप है। तो पहला बात करेंगे आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स की अगर बात करें तो आइसो का मीनिंग ही होता है सेम, एक जैसा। ओके, तो जब जो गैमेट्स फ्यूज कर रहा है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मॉर्फोलॉजी सिमिलर हो, एक जैसा हो, तब हम इसको आइसोगैमेट्स बोलते हैं। और इसको एक और नेम से जानते हैं, वो है होमोगैमेट्स। ओके, ये कुछ एल्गी और फंजाई में इस तरह का गैमेट्स डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर, शेप जो है सेम होगा। एल्गी का एग्जाम्पल देखिए, जो आइसोगैमेट डेवलप करता है वो है क्लैडोफोरा और यूलोथ्रिक्स। फंजाई की बात करें तो रिजोपस और सिंक्टेरियम इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम लोग हेट्रोगैमेट्स के बारे में। तो हेट्रोगैमेट्स की अगर बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें गैमेट जो है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं हो, मतलब अलग अलग शेप का हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। ओके, ये मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, मतलब वो हेट्रोगैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। कुछ एल्गी का एग्जांपल लेते हैं जो हेट्रोगैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, तो वो है फ्यूकस,
वॉल्वॉक्स और चारा। ओके, इसको कारा भी बोल सकते हैं। तो चलिए फ्यूकस में देखिए, ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है। फीमेल गैमेट का साइज बड़ा है और मेल गैमेट का साइज छोटा है। दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, अलग है। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट होगा वो मोटाइल होगा, यानी फीमेल गैमेट तक मेल गैमेट पहुंचेगा। ओके, ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये ह्यूमन में फीमेल गैमेट जो एग है जिसको ओवम भी बोलते हैं, और मेल गैमेट स्पर्म को दे रखा है। ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली अलग है। यहाँ पे एक बात याद रखना है, जो मेल गैमेट होगा उसका नंबर बहुत ज़्यादा होगा और फीमेल गैमेट का नंबर कम होगा। लेकिन ऐसा सब ऑर्गेनिज्म के केस में नहीं होगा। जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जैसे फिश और फ्रॉग, तो उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में उसको डेवलप करता है और फ्री छोड़ देता है वाटर में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जितना भी ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये सब का सब हेट्रोगैमेट्स है। क्या है? हेट्रोगैमेट्स है, यानी इसका गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं है। ओके, इसमें जो मेल गैमेट्स होगा उसको एंथ्रीजॉइड या फिर स्पर्म बोला जाएगा, और जो फीमेल गैमेट्स होगा उसको एग या फिर ओवम बोलेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब हम यहाँ बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो थैलस भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जनरली थैलस प्लांट बॉडी के लिए यूज होता है। वैसे प्लांट बॉडी जिसमें हम रूट, शूट और स्टेम को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएंगे, अलग नहीं बता पाएंगे, उसको थैलस बॉडी बोलते हैं। वो लोअर ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, तो जो मोस्ट लोअर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करता है और उसमें जो गैमेट फ्यूज होता है वो मॉर्फोलॉजिकली अगर सिमिलर है, तो ऐसे गैमेट्स को ऐसा गैमेट्स जो है, जो पेरेंट इसका फॉर्मेशन करता है और जिस पेरेंट से ये बिलोंग करता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को होमोथैलिक बोलते हैं, या फिर बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं, या फिर मोनोइशियस। ये सेम है। होमोथैलिक मतलब सिंपली समझिए, थैलिक मीन्स थैलस बॉडी है, होमो मीन्स सेम मतलब एक ही बॉडी मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन कर रहा है, फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन कर रहा है, और मॉर्फोलॉजिकली वो गैमेट दोनों सिमिलर भी है। ओके, अब जो इसको होमोथैलिक बोलेंगे या फिर बाइसेक्सुअल बोलें, यानी दोनों सेक्स मेल फीमेल एक ही बॉडी में है, या फिर मोनोइशियस बोलें, यानी एक ही बॉडी में, मोनो मीन्स एक, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। ओके, एग्जाम्पल है म्यूकर और म्यूसिडो। म्यूसिडो जो एक फंजाई है। ओके, अब अगला पॉइंट देखते हैं। When these gametes belong to different parent, यानी ये जो गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है और आपस में फ्यूज होकर के ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है, वो डिफरेंट पेरेंट से हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेट्रोथैलिक बोलते हैं। थैलिक मीन्स थैलस बॉडी है, और ये यूनिसेक्सुअल कहलाएगा, मतलब एक बॉडी जो है वो मेल है तो दूसरा क्या है, फीमेल है। ओके, या फिर यूनिसेक्सुअल कंडीशन, या फिर डाइसियस बोलेंगे। डाइसियस मतलब दो प्लांट में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, एक में मेल में और दूसरे में फीमेल गैमेट का। ओके, एग्जाम्पल है रिजोपस। क्या है? रिजोपस। अब ये तो हम लोग स्मॉलर मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर लिए थे, जिसका बॉडी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसके बारे में बात की। चलिए बात करते हैं हायर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे प्लांट आ जाएगा, उसमें जो है सेक्स ऑर्गन अच्छे से डेवलप्ड होता है, और मेल सेक्स ऑर्गन को स्टमेन बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पेल और पिस्टिल बोलते हैं। ओके, अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। एक ही फूल में, एक ही फ्लावर में मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट है, फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट है, तब उसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे। और अगर ऐसा फ्लावर्स जिसमें या तो सिर्फ स्टमेन यानी मेल ऑर्गन प्रेजेंट है, अगर मेल ऑर्गन नहीं है तो सिर्फ कार्पेल यानी फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट है, तब उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब एक सेक्स उसमें प्रेजेंट है, या तो वो फ्लावर मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। ओके,
चलिए, अब जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है उसको एस्टमिनेट बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ उसमें एस्टमेन होता है। और जो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होता है उसको पिस्टिलेट बोलते हैं, यानी उसमें सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग मोनोइसियस प्लांट के बारे में। मोनोइसियस मतलब प्लांट का वो प्लांट जिसका एक ही बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, तो उसको मोनोइसियस प्लांट बोलते हैं, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन सेम प्लांट। इसका एग्जांपल हो जाएगा कोकरबिट, कोकोनट, माइस और पाइनस। डायोसियस प्लांट उसको बोलते हैं जिसमें एक में मेल फ्लावर होगा एक प्लांट में, तो दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर होगा। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? डायोसियस प्लांट। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा डेट पाम और पपाया। आप देखे होंगे, यानी एक पपाया का अगर एक पेड़ जो है मेल होता है तो एक फीमेल होगा। ओके, तो जब भी पपीता लगेगा तो फीमेल पेड़ में लगेगा, फीमेल प्लांट में लगेगा, मेल प्लांट में कभी नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ फ्लावरिंग होगा। ओके, तो बहुत सारा ऐसा भी पपीता का पेड़ आप लोग देखते होंगे जिसमें पपीता फलता ही नहीं। क्यों नहीं फलता है? क्योंकि वो मेल पपीता है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। आइए कुछ देखते हैं नोट में। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कारा को। कारा जो एक ग्रीन एल्गा है वो मोनोइसियस प्लांट है। मोनोइसियस प्लांट कहने का मतलब ये हुआ उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हैं। तो कारा में जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको बोला गया है एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को उगोनियम बोला गया है। यहाँ पे फीमेल दिखाया गया है। ये पूरा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कारा का स्ट्रक्चर है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उगोनियम और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंथ्रीडियम। एक ही प्लांट में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है, यानी ये मोनोइसियस है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। जो यहाँ पे फिगर देख रहे हैं वो लिवरवर्ट, जिसको मर्चेंटिया भी बोलते हैं, उसका है। ओके, तो मर्चेंटिया जो है वो डायोसियस है, मतलब उसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी में होगा। यहाँ पे मेल थैलस और फीमेल थैलस लिखा है, यानी इसका बॉडी जो है वो थैलस है। थैलस कहने का मतलब ये है इसमें ना वेल डेवलप रूट है, ना ही सूट है, ना ही इसमें स्टेम है। ओके, तो एक फीमेल थैलस पे जो होगा वो आर्चिगोनियोफोर का डेवलपमेंट होगा। किसका? आर्चिगोनियोफोर का। और मेल थैलस में एंथ्रीडियोफोर का। ओके, आर्चिगोनियोफोर इसको बोला जा रहा है, ये फ्लावर को नहीं, याद रखेंगे, ये एक्चुअली में फ्लावर है भी नहीं। ठीक है, तो ये डायोसियस प्लांट है। जो फीमेल प्लांट में होता है वो आर्चिगोनिया होता है, जिसको आर्चिगोनियोपोर बोलते हैं। आर्चिगोनियोपोर के ऊपर आर्चिगोनिया लगा रहता है और मेल प्लांट में एंथ्रीडियोफोर के ऊपर एंथ्रीडिया लगा रहता है। यानी सिंपली समझ लें, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये एंथ्रीडिया है और ये आर्चिगोनिया है, और उसके नीचे का पोर्शन जो है ये आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर है। ओके, यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। तो ये क्या है? डायोसियस प्लांट है, यानी मेल सेक्स ऑर्गन अलग थैलस बॉडी में और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग थैलस बॉडी में। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में हो, दोनों एक ही बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, उसको हम लोग हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्मेफ्रोडाइट, या फिर बाइसेक्सुअल, या फिर मोनोइसियस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है टैपवॉर्म, लीच और अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक साथ होता है, एक ही बॉडी में होता है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन जो है, हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन जो है वो दो डिफरेंट अर्थवॉर्म आपस में मेटिंग करके डेवलप करता है, जबकि एक ही अर्थवॉर्म में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। ओके, वैसा एनिमल्स जिसमें डिस्टिंक्ट मेल और फीमेल ऑर्गन है, अलग अलग, एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल में मेल ऑर्गन है तो दूसरे में फीमेल ऑर्गन है, उसको यूनिसेक्सुअल या डायोसियस बोलते हैं। जैसे कॉकरोच और मैमल इसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे मैमल, ह्यूमन बॉडी भी उसी में है। ह्यूमन में जो मेल है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन है, जो फीमेल है उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। अब गैमेटोजेनेसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।